हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाल गोपाल ब्लॉग्स में। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग्स पसंद आएगा और आप मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख क्यों आते हैं, खासकर उन लोगों के जीवन में जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, है ना, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दुख उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग्स बहुत पसंद आने वाला है। तो कृपया अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि आज हम जो अपने व्लॉग्स में चर्चा करने वाले हैं वो इस विषय में है। थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आपका मन भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा, है ना। हर कोई इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, जप व्रत दान पुण्य करते हुए भी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, यानी कि उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी में कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और अक्सर हम यही कहते हैं, या जो हमारे आस पड़ोस का वातावरण होता है, जो आसपास के हमारे लोग होते हैं, वो यही कहते हैं कि अरे ये तो इतना पूजा पाठ करने वाली है, ये तो इतना मतलब धर्म कर्म करने वाली है, फिर भी इसके ऊपर कष्ट क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीज़न है कि इसकी ज़िंदगी में दुख आए जा रहे हैं, मतलब इतना पूजा पाठ करने का फ़ायदा क्या है। तो हर किसी के मन में यही सवाल रहता है कि फिर हमारा पूजा पाठ करने का फ़ायदा क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और आजकल तो कहते हैं ना कि कलयुग है, कलयुग का ज़माना है। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सुमरन नहीं करते, या फिर भजन कीर्तन नहीं करते और व्रत त्योहार आदि भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके जीवन में किसी तरह का कोई दुख नहीं होता, संकट नहीं होता, मतलब जीवन का ठीक ठाक चल रहा होता है, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। ऐसा क्या हमने गलत कर दिया, या हमसे ऐसा कौन सा गलत कर्म हो गया है जिसकी वजह से हमारे ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं। तो चलिए इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो मेरी बातें हैं बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और अगर पसंद आएंगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर नहीं भी पसंद आए तब भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो हर किसी के मन में यही क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ करना छोड़ दें, व्रत करना छोड़ दें, या फिर अपना जो सत्संग करना छोड़ दें, सिमरन करना छोड़ दें। जिन लोगों ने कोई गुरु धारण किया हुआ है, या जो जिन्होंने नाम धारण किया हुआ है, वो सत्संग में जाना छोड़ दें, सिमरन करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसका भी एक कारण होता है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, विस्तार से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ कृपया ध्यान से सुनिएगा, और अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको सोल्यूशन कर सकूँ। जो मुझे पता है, जितनी मुझे जानकारी है, उतना मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ ताकि आपके मन को भी संतुष्टि मिले। ठीक है, ज़्यादा देखिए, मैं भी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ। बस जो थोड़ा बहुत मुझे पता है या जो मुझे लगता है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है, चाहे हम कितना भी पूजा कर लें, व्रत कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, है ना, लेकिन उसका फल हमें मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिन लोगों ने गुरु धारण किया है, जिन लोगों ने गुरु धारण किया है ना, जिन लोगों ने कोई भी मतलब गुरु बनाए हुए हैं, नाम लिया हुआ है, अगर वो उसका सिमरन करते हैं तो उनके
कष्ट जो हम कर्म करते हैं वो करते चले जाते हैं। तो जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे जो 84 लाख योनियाँ हमारी होती हैं, और जो हम इतने सालों से दुख तकलीफ़ें भुगतते आ रहे हैं, पता नहीं आज के हमारे जो ये हो जो कर्म है ना, ये आज के नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं हमारे साथ, जिनका हम भुगतान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हम पूजा पाठ व्रत त्योहार आदि कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, है ना। वो तो कष्ट आना ही है, जो हमने कर्म किए हैं, जो हम पिछले जन्मों में करके आए हैं, है ना, उसका भुगतान तो हमें करना ही होगा, हर हाल में करना ही होगा। आप गीता उठा के देखिए और रामायण उठा के देखिए, हर में आपको यही मिलेगा कि जो हम कर्म किए हैं, जितने भी हमने पिछले जन्मों में या उससे पिछले जन्मों में कर्म करते हुए आए हैं, उसका भुगतान हमें हर हाल में करना ही होगा। इसीलिए हम चाहे कितना भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, व्रत कर लें, त्योहार कर, जो भी कुछ कर लें, जो कर लें, उन कष्टों का भुगतान तो हमें देना ही होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे ऊपर अगर संकट आता है, हम परेशान रहते हैं ज़िंदगी में, तो फिर हम पूजा पाठ करें ही क्यों, है ना। ये मन में सबके मन में ही क्वेश्चन आता है कि हम पूजा पाठ करें ही क्यों। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण ये है कि जो हम पिछले जन्मों के कर्म करके आए हैं वो तो हमें भुगतने हैं ही, लेकिन जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो आगे के जन्म में हमें ना भुगतने पड़े, 84 के चक्कर में ना हमें फंसना पड़े। तो इसलिए हमें ये जो पूजा पाठ व्रत त्योहार आदि हम करते हैं ना, तो इससे हम कहते हैं ना, सूली का सूल बन जाता है, ठीक है। जो हमारे कर्म हैं वो थोड़े हल्के हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ करना छोड़ दें, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने में सक्षम होता है। और कष्ट और दुख किसके पास आते हैं, है ना, किसको ज़्यादा देखने को मिलते हैं? जो कष्ट भुगतने के लायक ही नहीं होगा, जो सहन ही नहीं कर सकता, भगवान उसको कभी कष्ट देता ही नहीं है। क्योंकि भगवान कष्ट उसको देता है क्योंकि भगवान को भी ये पता होता है कि ये मेरा जो बंदा है, ये मेरा जो भक्त है, ये इतने कष्ट उठाने का सक्षम नहीं है, ये मतलब उनका भार वहन नहीं कर सकता, ये उनको नहीं उठा सकता। तो फिर वजह क्या है? तो जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान उन कहते हैं ना, उनकी परीक्षा लेते हैं। उनको भी पता है कि ये हमारा बंदा ऐसा है कि इस पर कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन ये भगवान का नाम सिमरन करना नहीं भूलेगा, ये भगवान का भजन करना नहीं भूलेगा, है ना, ये पूजा पाठ करना नहीं भूलेगा। तो भगवान जो हमारे पिछले कर्म जो होते हैं ना, हमारे जो हम भुगतान करने वाले होते हैं, या फिर जो हमारे अगले जन्मों में हमें कष्ट मिलने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं भगवान जी कि 84 के जिससे इस जेल खाने से हमें मुक्ति मिल जाए, तो वो हमारा इसी जन्म में कर्म काटने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हमें इस जन्म में दुख मिलेगा और हम हंसी खुशी अपना पूजा पाठ सत्संग करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए इन सब दुखों को हंसते हंसते हम सहन करेंगे, तो हमारा अगला जन्म उतना ही सुधर जाएगा। जिससे कि हमारे भगवान ये सोचते हैं कि भगवान हमें इसलिए कष्ट देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि जो हमारा भक्त है वो अगले जन्म में भी इस तरह के कष्ट ना भोगे, जो भी कष्ट हैं वो इसी जन्म में झेल ले, और अगला जन्म जो उसका है वो बिल्कुल उसका खुशी खुशी बीते, यानी कि उसके सारे कष्ट इसी जन्म में कट जाए, अगले जन्म में उसको कोई कष्ट ना मिले। कहते हैं ना, 84 का जो ये जेल खाना है ना, ये इतनी आसानी से कटता नहीं है। 84 के पूरा चक्कर काटने के बाद उसके बाद हमें ये मनुष्य का चोला मिलता है, और ये मनुष्य का चोला आसानी से मिलता। कहते हैं देवी देवता भी इस चोले के लिए तरसते हैं। तो जितना हम पूजा पाठ करेंगे, संयम से काम लेंगे, घबराएंगे नहीं, भगवान को याद करते, कहते ना, और भगवान के सामने झोली फैलाएंगे कि हे प्रभु, आप हमारी झोली में चाहे दुख दो या सुख दो, हम तुम्हारा सुमरन करना नहीं भूलेंगे। जिस हाल में भी आप रखोगे हम उस हाल में संतुष्ट रहेंगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनके जो अगले जन्मों के कर्म आने वाले होते हैं, जो कष्ट आने वाले होते हैं, वो इसी जन्म में काटने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें अगले जन्म में जो हमने इतने सारे पाप किए हुए हैं, 84 में हम कोई किसी 84 का चक्कर में आपको पता कितनी सारी योनियां होती हैं, कोई सांप बन के आ जाता है, कोई बिच्छू बन के आ जाता है, मतलब इतनी सारी कष्टदायक योनियां हैं, ताकि हमें उन सब चक्रों से मुक्ति
मिल सके और हम मनुष्य का चोला धारण करके फिर से भगवान का भजन सुमरन करने लायक बन सके। तो इसीलिए जो हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं, इसीलिए उन लोगों को कष्ट ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ करना छोड़ दें। भगवान परीक्षा लेता है, भगवान को भी पता है कि ये हमारा भक्त आसानी से ये सब कष्ट सहन कर लेगा। और प्रभु अपने भक्त को ये मत सोचिए कि वो हमें कष्ट दे रहा है, ये सोचिए कि वो हमें कष्टों से निकाल रहा है ताकि हमें आगे जाकर और कष्ट ना भुगतने पड़े। तो वो हमें कष्टों से निकालता है। तो इसलिए अपना व्रत त्योहार, जो भी हमारा व्रत है, पूजा है, पाठ है, वो बहुत ही धैर्य से, बहुत ही संयम से, अगर हमारे पास चाहे कितना भी संकट आ जाए तो हमें उसमें क्या करना है, हे प्रभु अच्छा है बुरा है जैसा भी है तेरा है, दुख है सुख है जो भी है तेरा है, हमारा क्या है, उसको हंसी खुशी वहन करें तो प्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे मनोकामना को पूर्ण करते हैं और हमारे जो सारे कष्ट होते हैं ना वो उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मत भूलिएगा फ्रेंड्स, एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि ये मत सोचना कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा परोपकार कर रहे हैं तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे या हमारे जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं वो हमारे कट जाएंगे, हमें दुख नहीं मिलेगा। इस भूल में मत रहिएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी का गलती से भी किसी के खेत का भी एक दाना अगर हमारे खेत में आकर गलती से आ जाए तो हमें उसका भी भुगतान करना पड़ता है, उसका भी हमें हिसाब किताब देना पड़ता है। तो चाहे रो के दो, हंस के दो, खुश होकर दो, कैसे भी दो, हमें ये दुखों का तो निवारण करना ही होगा। जो हमारे कर्म हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे ही। इसके लिए कोई वो नहीं है, छूट नहीं है। बस हाँ इतना जरूर होता है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है, व्रत त्योहार, जो सूली का सूल बन जाता है। मान लो अगर किसी को फांसी की सज़ा होने वाली है तो वो खाली एक गले में या किसी चीज़ में कांटा बनकर रह जाता है। मान लो किसी की टांग कटने वाली है तो पैर में कोई चोट लगकर ही रह जाती है, यानी कि सूली का सूल बन जाता है। तो हमें इतना फ़ायदा होता है पूजा पाठ अपना धार्मिक कर्म करने से। और कहते हैं फ्रेंड्स, एक बात याद जरूर रखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जीवन में गुरु जरूर धारण कीजिएगा। ठीक है, कहते हैं ना गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। चाहे हम कितना भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, भजन कर लें, कुछ भी कर लें, कीर्तन कर लें, परोपकार कर लें, दान कर लें, लेकिन जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे ना, इस जन्म से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। जब हम गुरु का धारण करेंगे वो हमें भगवान तक जाने का रास्ता बताएंगे और हम उस पर चलेंगे, उनके उपदेशों को मानेंगे और जो हम बताएंगे उनका नियम से पाठ करेंगे, सुमिरन करेंगे। तो कहते हैं कि हमारा ये जन्म अगला पिछला जन्म सारे ही सुधर जाते हैं। तो गुरु के बिना कभी मुक्ति नहीं मिलती, चाहे हम कितना भी पूजा कर ले, कितना भी पाठ कर ले। ठीक है, गुरु जरूर धारण करना चाहिए। तो जो भी गुरु आप जिसने भी जो भी धारण किया है उसका ध्यान से रोज नित्यम से सिमरन हमें करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गुरु, चाहे गुरु कोई भी हो, पूर्ण गुरु होना चाहिए। अपना देखभाल के, ठोक परख के, जब आपका मन ठुक जाए तो आप ऐसा गुरु धारण कीजिए जो पूर्ण हो। पूर्ण संत बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए अपना सोच समझ के अपना एक गुरु धारण कीजिए और उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार चलिए, अपने जीवन को ढालिए। ठीक है ना, और संयम से अपना जीवन बिताइए। तो जीवन में गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि ये ऐसे बता रही है, ज़्यादा ही वो बन रही है। जितना मुझे नॉलेज है, जो मैं समझती हूँ, इतनी मैंने आपसे पहले भी कहा, इतनी मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको ये सब बातें बता सकूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैंने अपने इस जीवन में अभी तक सीखा है या मुझे पता चला है कि जीवन में गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि हमें भगवान तक जाने का रास्ता कौन बताता है? वो गुरु बताता है। जब हमें कोई गुरु ही नहीं मिलेगा, कहते हैं ना गुरु की बात तो भगवान भी नहीं टाल सकते, भगवान को भी गुरु की बात माननी ही पड़ती है। तो अगर हम गुरु धारण करेंगे तो गोविंद तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि गोविंद तक जाने का रास्ता हमें कौन बताता है? गुरु बताता है। और जब तक हम धारण नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गोविंद कैसे मिलेंगे? हमारा उनसे मिलाप नहीं हो सकता। और हमें अपना अगर गोविंद से मिलाप करना है, उनके दर्शन करने हैं, है ना, उनकी खुशियाँ हासिल करनी है, तो जीवन में गुरु जरूर धारण करना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो, ये छोटी सी मैंने लाइव आज आपके लिए
बताई, जो थोड़ी थोड़ी बातें जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर करी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई होंगी तो प्लीज़ कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तब भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी, और आपको ऐसे ही जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, जितनी मुझे नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप मुझे बताइएगा किस विषय में आप चर्चा करना चाहते हैं, किस विषय में आप बातें सुनना चाहते हैं, क्या मेरा आपको टॉपिक अच्छा लगा या नहीं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की व्लॉग यहीं तक रखते हैं। सभी को राधे राधे, प्यार भरा राधे राधे, हाथ जोड़कर प्रणाम।